दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में जल्दी उठना कौन नहीं चाहता, पर हमारा स्मार्ट माइंड कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है लेट उठने के लिए, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। अब ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। सूर्य निकलने से 1.5 घंटा पहले का समय, यानी सूर्योदय से 96 मिनट पहले का जो समय होता है, उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अगर सूर्योदय के समय 7 बजे का है तो ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा 5:24 पर। सुबह जल्दी उठने के लिए पहली चीज जो आपको करनी होगी वो है आपका ठीक वक्त पर सोना। यदि आप रात को जल्दी सो जाते हैं तभी आप जल्दी उठ पाओगे। इस हैबिट को 21 दिन तक यदि आपने कर लिया तो जरूर कुछ अनोखा घटित होने वाला है, जिसकी शायद आपने कल्पना मात्र भी नहीं की होगी। ये वो समय होता है जब हमारा माइंड, बॉडी और सोल हमारे आसपास के वातावरण के साथ एक अनूठा तालमेल बना रहा होता है। मन में विचारों की संख्या काफी कम या ना के बराबर रहती है। जो लोग हेल्दी और लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं उनको तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। ये स्वर्णिम अवसर होता है जिस समय सारी दुनिया सोई होती है। ठीक उसी समय हमारे दिमाग को उसका भोजन, एक पीसफुल स्टेट मिलती है, जिसके लिए हम 24 घंटे दौड़ भाग करते हैं। दोस्तों, इन 21 दिनों में आपको अपने दिल से जीना होगा। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है ये एक बार का किया गया एक्सपेरिमेंट, और उस चेंज के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक के सबसे ज्यादा किए गए वादे हम हर रोज रात को खुद से ही करते हैं कि मैं कल जल्दी उठूंगा, और हर सुबह सबसे ज्यादा तोड़े जाने वाले वादे और इरादे भी यही होते हैं। रोज रात को संभावना तैयार होती है, मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन उठ नहीं पाते। आप खुद सोचो, जो इंसान अपने ही किए हुए वादों को हर रोज तोड़ता हो, उसकी किस्मत उन लोगों की तरह है जो कभी कामयाब नहीं हो पाए। ऐसा माना जाता है कि खुद में ही खुदा बसता है, और उसी से हम हर रोज गलत कमिटमेंट्स कर रहे होते हैं। एम आई राइट? जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है। इस सृष्टि में हर किसी व्यक्ति विशेष के पास दिन के केवल 24 ही घंटे होते हैं। ज्यादातर लोग इन घड़ियों को सपने बुनने में ही बिता देते हैं, तो कुछ गिने चुने लोग उन सपनों को पूरा करने में। फैसला हमें ही लेना होगा। वैज्ञानिक शोध की बात की जाए तो सुबह जल्दी उठने वाले लोग बेहतर स्वस्थ और लंबी आयु व्यतीत करते हैं। बात करें अगर टेक्सास यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने भी यही पाया कि जो स्टूडेंट सुबह जल्दी उठ जाते हैं उनके मार्क्स बाकी स्टूडेंट से कहीं ज्यादा आते हैं जो सुबह देर से उठने के शौकीन हैं। अगर बात की जाए सेलिब्रिटीज की, तो अमेरिकन एक्टर मार्क वालबर्ग सुबह 2:30 बजे उठ जाते हैं। फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, वे सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। WWF सुपरस्टार ड्वेन जॉनसन, द रॉक को कौन नहीं जानता, सुबह 4 बजे उठकर वर्कआउट करते हैं। और टाटा कंपनी के मालिक श्री रतन टाटा सुबह 6 बजे से ही अपनी मीटिंग्स लेना शुरू कर देते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो सन 2004 में ही एक आर्टिकल में कन्फेस कर दिया था कि वो सिर्फ 4 घंटे ही सोते हैं। दोस्तों, इंसान को उस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक कि वो अपने आप से ना हार जाए। सपनों को अगर देखना है तो सोना होगा, और यदि उन्हें पूरा करने का मन हो तो उन्हीं सपनों को जागते हुए देखना होगा, और फिर तैयार करना होगा इसका नक्शा कि इन सपनों का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है। मित्रों, जंग सोकर नहीं लड़कर ही जीती जाती है। रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं जब आप एक्ट करना सीख जाते हैं। याद कीजिए वो दिन जब आपको कोई ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी होती थी आउटिंग या ट्रिप पर जाने के लिए। वो आप ही थे जो सुबह मॉम एंड डैड से भी पहले उठ जाते थे। इससे एक बात तो साफ हो गई कि सुबह उठने के लिए आपके पास कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए जो वजह बन सके आपके जल्दी उठने के लिए। दोस्तों, वो रीजन, वो इंटरेस्ट, वो पैशन आपको खुद ही चूज करना होगा, वो खुद ही खोजना होगा कि ऐसा क्या है जिससे आप देर रात तक एंजॉय कर सकते हो। यदि उसी काम को सुबह तक टाल दिया जाए, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपको सुबह जल्दी उठाने के लिए। हमारा माइंड इतना शातिर है, हर नई सुबह एक नया रीजन देकर हमें तसल्ली देता रहेगा, और हमारी जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। कभी बहाना बनेगा ठंड का तो कभी बरसात का, कभी थकावट का तो कभी आलस का। फ्रेंड्स, यदि आप हर रोज सुबह 2 घंटा पहले उठने का दृढ़ संकल्प कर सके तो मैं ये बात लिख कर दे सकता हूँ कि आप बाकी दुनिया से कहीं अधिक जीवन जी पाओगे। इसको इस तरह से समझ लेते हैं, यदि आप हर रोज 2 घंटा पहले उठते हो, हफ्ते में आपने सेव कर लिए 14 घंटे, महीने में 60 घंटे, साल के कितने हुए? बिल्कुल ठीक, 730 घंटे। 730 को डिवाइड कर दीजिए 24 घंटों से, यानी आप जियोगे 1 महीना एक्स्ट्रा उन लोगों से जिनके लिए साल में 12 महीने होते हैं।
अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कंपटीशन का जमाना है दोस्तों, एंड टाइम इज मनी, और क्वालिटी टाइम सिर्फ और सिर्फ सुबह का ही होता है। आप सुबह जल्दी उठकर कोई भी मनचाहा कार्य कर सकते हो जिसमें आपको परफेक्शन चाहिए, चाहे वो रीडिंग, राइटिंग, मेडिटेशन, योगा, जिम या कोई और आइडिया ही क्यों ना हो जो आपके माइंड में काफी समय से चल रहा हो। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब यही है कि आप में वो चिंगारी है जो आपको प्रेरित कर रही है। आप कैसे भी करके कल से जल्दी उठने वाले हो, और उस चिंगारी को आग बनाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का ईंधन आपको ही डालना होगा। इस दुनिया में कामयाब होने के लिए कृपा या जादू किसी समोसे की चटनी से नहीं मिलती दोस्तों। सैकड़ों सालों तक कोयले की खान में रहने के बाद हीरा तैयार होता है। नेकलेस भी पहनने के लायक तभी बनता है जब वो मिट्टी में तपता है। मित्रों, आपको इन 21 दिनों के चैलेंज में बस यही करना है कि आपको खुद अपने लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढना होगा जो आपके अंदर ऐसा पैशन जगा सके, ऐसा पैशन पैदा कर सके जिससे आप सुबह जल्दी उठ सको। अगर अभी आप 6 बजे उठ रहे हो और आप 4:30 बजे उठना चाहते हो, ऐसा करने के लिए आपको प्लान तैयार करना होगा। फर्स्ट वीक में आप 30 मिनट पहले उठने की आदत डालेंगे, यानी सुबह 5:30 बजे उठ जाएंगे। नेक्स्ट वीक में आप और 30 मिनट पहले उठने की आदत डालेंगे, यानी सुबह 5 बजे। और फाइनल वीक में आप सुबह 4:30 बजे उठने लगेंगे। ऐसा करने से आपकी सालों से चल रही हैबिट को ब्रेक करने में बेहतरीन मदद मिलेगी और आपको वर्किंग टाइम में नींद भी नहीं आएगी। इसे इम्प्लीमेंट कैसे करें, आइए इस पर भी रोशनी डाल लेते हैं। आपको रात को सोने से आधा घंटा पहले अपना टीवी या मोबाइल फोन बंद करना होगा ताकि आप आज की गई एक्टिविटीज का मंथन कर सकें। आपसे आज क्या क्या गलतियां हुई, जिन चीजों में आपने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उस काम के लिए खुद की तारीफ भी जरूर कीजिएगा। इसके साथ आपको अपने नेक्स्ट डे का भी प्लान तैयार करना होगा अपने माइंड में, जिससे आपका आने वाला कल एक बेहतरीन पल बन सके। और आखिर में सोने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा करें उन सब के लिए जो आपके पास है। यदि सोने से पहले आप पॉजिटिव अफर्मेशन सुन सकते हो तो उसकी जैसी कोई बात ही नहीं है। टिप नंबर 2, अपने मोबाइल फोन या अलार्म को अपने से दूर ही रखकर सोएं, ताकि जब आपको अलार्म बंद करना हो तो उसके लिए आपको उठना ही पड़े। और आज के बाद खुद को अलर्ट रखिएगा स्मार्ट माइंड के उन वादों से जो आपको हर सुबह कुछ कहकर वापस फिर से सुला देता है। टेक्निक नंबर 3, जिसकी कोई काट ही नहीं है। जब भी आप सोते हो, आप जितना ज्यादा पानी पी सकते हो पी लो रात को। कैसे भी करके आप चाहकर भी ज्यादा देर तक सो नहीं पाओगे और आपको उठना ही पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर 4, ये आपको कहीं कोई नहीं बताएगा दोस्तों, ये खुद पर आजमाई हुई बात बता रहा हूँ। आपको इसमें करना क्या होगा, जिस दिन आप लेट उठते हैं उस दिन अपनी पॉकेट में से एक 100 का नोट निकालिए और उसको फाड़ दीजिए। 50 का भी चलेगा, अगर आप पैसे वाले हो तो 500 का भी फाड़ लेना, जितनी आपकी श्रद्धा हो। यानी जितने में आपका माइंड चक्कर खा जाए कि उसको अगले दिन उठना ही पड़े, उस हरे हरे गुलाबी रंग के नोट को बचाने के लिए। इसलिए चाहे आप रात को 2 बजे ही क्यों ना सोए हो, अगर आपने 4 बजे का अलार्म लगाया है तो भी आप उठ जाएंगे। थोड़ी मुश्किल जरूर होगी 2-3 दिन, और जल्दी उठेंगे तो रात को नींद भी आपको जल्दी ही आएगी। जाते जाते कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आदमी किस्मत खुद लिखता है। अगर ये सच है तो किस्मत में दर्द कौन लिखता है। धन्यवाद।